गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फोरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जिज्ञासा रहती है वो परिणीति को बहुत टाइटली क्लोज करके सो जाती है, और जैसे कि वो बहुत ज़्यादा कंसोल फील कर रही हो वहाँ पर, और एकदम प्रोटेक्टिव फील करके वो सो जाती है। मॉर्निंग में जब परिणीति उठती है तो वो उसकी फेस की तरफ देखती है, और वो देखती है कि उसके फेस में अभी भी आंसुओं के निशान दिख रहे रहते हैं। इससे उसको ये समझ में आता है कि भले वो चिपक कर सोई ज़रूर थी परिणीति से, लेकिन आज भी अभी भी वो रो रही थी। उसकी आंखों में वो आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। परिणीति का भी दिल बहुत दुखी होता है। कुछ तो बात थी ना जिज्ञासा में, तभी तो वो उससे प्यार कर बैठी। और जब हम किसी से प्यार करते तो उसके एक आंसू को भी नहीं देख सकते हैं। यही हाल परिणीति का हो रहा था। वो बहुत अच्छे से जिज्ञासा को बेड पे पूरे तरीके से कंफर्टेबल करती है और उठकर सबसे पहले नीचे की तरफ जाती है। वो नीचे जाती है किचन में, और किचन में इंस्ट्रक्शन देती है अपने मेड्स को कि प्लीज़ ये खाने को बनाओ, एनर्जी ड्रिंक्स ये सब चाहिए, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी होना चाहिए लेकिन हेल्दी होना चाहिए। वो सारी इंस्ट्रक्शंस देती है और कहती है कि प्लीज़ रूम पर ही ले आना। और जिज्ञासा सो रही रहती है, पर सोते सोते एकदम से उसको फील होता है कि कोई उसके बाजू में नहीं है, और वो डर जाती है। फिर डर के वो एकदम से उठती है तो परिणीति नहीं रहती है। वो एकदम से चिल्लाती, परिणीति कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, मुझे छोड़ के चली गई क्या, कहाँ हो तुम। परिणीति एकदम से भागते हुए आती है और बोलती कि क्या हुआ, मैं यहीं हूँ, तुम सो रही थी इसलिए मैं तुम्हें गई थी। तो कहती है प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। परिणीति बोलते कि हाँ बाबा, मैं छोड़ के नहीं जा रही हूँ, चलो अब तुम उठ ही गई हो तो जाओ फ्रेश हो जाओ। तो जिज्ञासा बोलती है कि नहीं, मेरे को थोड़ी देर और सोना है। तो कहती कि हाँ बाबा सो जाना, पहले फ्रेश हो जाओ, मुझे मेडिसिन्स वगैरह सब देनी है। तभी जिज्ञासा बोलती है मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप मुझे मेडिसिन्स किस चीज़ की दे रहे हो। परिणीति स्माइल करके बोलती है बच्चा, भरोसा है ना मुझ पर, क्यों इतना दिमाग लगाना है। छोटे से दिमाग पे और जोर नहीं देते हैं जो एक्चुअली तुम्हारे पास है ही नहीं ना, फिर फालतू का जोर लगाओगी। अभी तो हाथ पैर दुख रहे हैं, पता चला दिमाग भी दुखने लग जाए। तो बच्चा, दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ। जिज्ञासा जब उसकी बातें सुन के तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, बट वो गुस्सा कर भी सकती थी परिणीति के सामने। ना बाबा ना, इतना तो उसमें स्टेमिना भी नहीं था और इतना उसमें हिम्मत भी नहीं थी। थोड़ी देर में जिज्ञासा उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होकर वापस आ जाती है। आकर वही बेड पे बैठ जाती है, और बेड पे जब वो देखती है कि एक टेबल है, उस टेबल पे पूरा खाना रखा हुआ है उसके लिए। एनर्जी ड्रिंक, ब्रेकफास्ट में सैंडविचेस, सब कुछ रखा है, जो वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। हालांकि वो वहाँ पर अकेली रहती थी, तो जब भी उसको कुछ होता था तो वो भी रात का जो भी बचा कुचा था वो खा लेती थी। पर जब वो परिणीति के साथ थी तो इतना फ्रेश खाना देख के वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। साथ में फ्रूट्स भी रखे रहते हैं, तो वो कहती कि मैं इतना सारा नहीं खाऊंगी। परिणीति बोलती तुम्हें पूछ कौन रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें ये ख़त्म करना है, ठीक है। तो तुम मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुमसे कुछ पूछने वाली हूँ, चुपचाप खाओ। और वो खाने लगती है। खाना खाते टाइम वो बस परिणीति की तरफ देख रही रहती है, और परिणीति अपना पूरा फोकस अपने मोबाइल पे करके कुछ सर्च कर रही रहती है। उसका ध्यान जिज्ञासा की तरफ नहीं रहता है। जिज्ञासा को ये बात बुरी लगती है कि परिणीति उसे देख क्यों नहीं रही है। यहाँ पर शुरुआत कहीं ना कहीं जिज्ञासा की तरफ से हो गई थी। जिज्ञासा पहले उसे लाइक करती थी, बट उसका ये केयरिंग नेचर, ये सब कुछ देख के धीरे धीरे उसके मन में भी वो फीलिंग्स आ रही थी। परिणीति तो अपनी फीलिंग्स के लिए पहले से ही क्लियर थी कि वो जिज्ञासा से प्यार करती है, बट जिज्ञासा यहाँ कंफ्यूज थी। थोड़ी देर में जिज्ञासा मतलब थोड़ी देर में जिज्ञासा परिणीति की तरफ देख के बोलती कि आप कहाँ बिज़ी हो। तो परिणीति बोलती है हाँ, क्या बोला आपने, कहाँ बिज़ी हो आप। तो परिणीति बोलती है हाँ, वो मुझे थोड़ा सा काम है, तुम करो करो, मैं 2 मिनट में आई। और ऐसे करके वो एक कॉल पे फ़ोन पे बात करने चली जाती है। वो बहुत देर तक उधर बात कर रही रहती है, अपना डिस्कशन कर रही रहती है। जिज्ञासा दूर से देख रही रहती है, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि सब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या मुझसे, बट हालांकि वो ऐसा कुछ पूछ भी नहीं सकती थी।
थोड़ी देर हो जाती है, ये लोग ऐसी बात कर रहे रहते हैं। करीब 9 बज जाते हैं। 9 बजे अब इनके कॉलेज जाने का टाइम रहता है, आई मीन परिणीति के कॉलेज जाने का टाइम रहता है, लेकिन वो छुट्टी लेती है और कॉलेज वो नहीं जाती है। और वो कॉलेज ना जाकर परिणीति जिज्ञासा के साथ टाइम स्पेंड करती है, उसको बहुत केयर करती है, उसका ध्यान रखती है, उसे खाने पीने का दे रही रहती है। करीब 11-12 बज चुके रहते हैं। थोड़ी देर बाद जो आयशा रहती है वो कॉलेज में रहती है। वो बहुत देर तक वेट करती है कि मे भी हो सकता है परिणीति को कुछ काम आ गया हो, दैट्स वाई वो कॉलेज नहीं आई हो। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता था कि परिणीति लेट आती थी कॉलेज, क्योंकि वो कभी एनजीओ को सपोर्ट करने चली जाती थी। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी का ये सब देखना उसको बहुत अच्छा लगता था परिणीति को। दिल से वो अटैच थी इन सब चीज़ों से, तो वो जाती थी। तो आयशा ने इतना ध्यान नहीं दिया। 12 बज गए, 1 बज गए, फिर उसने परिणीति को बहुत देर तक कॉल किया। परिणीति का जो फ़ोन था वो साइलेंट पे था और उसने फ़ोन पिकअप ही नहीं कर रही थी। वरना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि परिणीति कभी किसी का कॉल पिकअप ना करे। और यूजुअली उसकी बेस्ट फ्रेंड आयशा का हो तो वो 1 सेकंड में कॉल पिकअप करती है, बट यहाँ वो 1 सेकंड में कॉल पिकअप नहीं कर पाई थी। वो पूरे टाइम तो मेडिसिन टेक केयर सिर्फ़ और सिर्फ जिज्ञासा की कर रही थी। वहाँ के जो सर्वेंट्स थे, मेड थे, वो भी परिणीति का ये नेचर देख के बहुत शॉक थे। क्योंकि परिणीति पहली बात तो कभी किसी को घर पे बुलाती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसका फ्रेंड्स ग्रुप नहीं था, उसके इतने फ्रेंड्स ग्रुप थे, लेकिन किसी को भी उसे बुलाना, किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं था। सिर्फ उसकी एक ही दोस्त आती थी घर पे, वो थी आयशा। बाकी और कोई भी नहीं आती। गहना और शिवी भी अच्छे दोस्त थे, बट वो नहीं बुलाती थी, उसे पसंद नहीं था चीज़ें। और जो आयशा है वो चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन से दोनों आसपास खेलते हुए पैदा हुए हैं, इसलिए वो उसकी बहुत करीबी थी। एक टाइप की जो आयशा थी वो उसकी सिस्टर ही थी, बहुत केयरिंग सिस्टर। बहुत देर हो जाती है, आयशा वेट करती है बट कुछ होता नहीं है। वो अपनी कार उठाती है और डायरेक्ट निकलती है परिणीति के घर। जब परिणीति के घर पहुंचती है तो वो काका से मिलती है, बोलती कि और काका आप कैसे हो? परिणीति मैडम है या वो कहीं गई हैं? तो कहते बेटा वो तो कल से यहीं पर है, वो तो अपने रूम से अभी तक निकली ही नहीं है। क्यों अंकल, कुछ ठीक तो है ना, क्या हो गया है? तो वो बोलती पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, वो अपना ब्रेकफास्ट अपना हर एक चीज़ रूम पर ही मंगा रही हैं। उनकी कोई दोस्त भी तो आई है ना, इसलिए शायद। आयशा एकदम से थोड़ा क्वेश्चन भरे लहजे चेहरे से अंकल की तरफ देख के बोलती है कौन आई है दोस्त, मतलब मेरे अलावा उसकी और कौन दोस्त है? आप तो बचपन से देख रहे हो सिर्फ मैं ही आती हूँ यहाँ पर, और कोई आ सकता है क्या? तो कहते बेटा मुझे भी नहीं पता, लेकिन आई तो है, मैं भी नहीं जानता, आप ऊपर जाकर देख लो। आयशा फटाफट ऊपर जाती है तो वो सामने का नज़ारा देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि जो परिणीति है वो बहुत प्यार से जो जिज्ञासा को मेडिसिन खिला रही रहती है, उसे खाना खिला रही रहती है, और जिज्ञासा नखरे कर रही रहती है कि मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, ये वो। तो वो देख के शॉक्ड हो जाती है कि ये चल क्या रहा है। और वो आयशा एकदम से कहती है परिणीति क्या यार, क्या चल रहा है? तो परिणीति टर्न होके बोलती है आयशा तुम यहाँ? तो कहती है ऑफ कोर्स, तू मेरा फ़ोन नहीं पिकअप करेगी तो कॉलेज नहीं आएगी तो मैं तो यहाँ आऊँगी ना। और मुझे ये देख के लग नहीं रहा है कि तू खुश है मेरे यहाँ आने से, वरना शायद मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया तुझे यहाँ पर। परिणीति बोलती है आयशा रिलैक्स यार, द वे यू आर थिंकिंग इट्स नॉट लाइक दैट। आयशा बोलती तो क्या है, आई मीन क्या है? मानती हूँ तुझे ये लड़की पसंद है, मैं मानती हूँ कि तुझे ये सब कुछ पसंद है, बट इसका मतलब नहीं है कि तू घर पे लेकर आए। और दूसरी बात, मुझे इग्नोर करे ये मुझे पसंद नहीं है। इस लड़की के लिए अगर तू मुझसे दोस्ती तोड़ेगी ना, फिर मैं तुझे, सोच ले तू मैं क्या बोलने वाली हूँ। आयशा अपनी बोल के बहुत गुस्से से उस लड़की की तरफ देख रही रहती है। जिज्ञासा सहम सी जाती है और उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे क्या बोले। वो तो खुद अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी को संभाल सके या कुछ एक्सप्लेनेशन दे। तभी परिणीति उठती है और बोलती है आयशा
वी नीड टू टॉक। चलो। थोड़ी देर में ये लोग बालकनी के बाहर खड़े होते हैं। वो बालकनी का जो बड़ा सा जो डोर होता है, विंडो डोर जिसको कहते हैं, वो ओपन रहता है, तो जिज्ञासा यहाँ से देख रही रहती है। तभी परिणीति आयशा का हाथ पकड़ के बोलती है, लिसन, यू आर माई बेस्ट बडी एंड आई एम वेरी क्लोज टू यू, और मैं तुझे कभी छोड़ नहीं रही हूँ ना, किसी के लिए भी नहीं। तो आयशा बोलती, तो फिर ये क्या था? आयशा, जिज्ञासा की तबीयत ठीक नहीं है और उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। परिणीति, क्या हो गया उसको? तुम यार मुझसे झूठ बोलोगी? उसके पास रहने के लिए तुम बहाने ढूंढ रही हो, या जो भी तुम्हारा चल रहा है, तुम स्ट्रेट फॉरवर्डली मुझे चीज़ें बताती क्यों नहीं हो कि क्या हो गया है? तभी परिणीति कहती है, शी गॉट रेप्ड। अब बोलो। व्हाट? हाउ शी गॉट रेप्ड? आई मीन, वो असॉल्ट के बिजनेस में है, वो रेप्ड कैसे हो सकती है? वो तो अपनी मर्जी से करती है ना। नहीं आयशा, ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी ये सब करना ही नहीं चाहती थी यार। वो क्या बताओ यार तुम्हें, वो नहीं करना चाहती थी, वो फंस गई। वो बार बार मुझसे बोलती थी कि मुझे बस यहाँ से निकलना है, निकलना है, निकलना है। मैं उसे हर बार बुक तो करती थी, लेकिन मैंने उसके साथ कभी कुछ नहीं किया। इवन यार, मैंने कभी उसको अपने करीब आकर कुछ भी नहीं करने दिया। बस उस दिन भी मैंने ना, जब तुमने उसे थप्पड़ मारा था, मैं उसे मनाने गई, सब कुछ किया, लेकिन उसने गुस्से में आके कह दिया कि तुम्हारी दोस्त सही कह रही थी, तुम्हें जाना। और मैंने भी अपना गुस्से को इतना ज़्यादा हाई रख लिया कि मैंने उसके बाद उसे छोड़ दिया। और उसे उससे एक बार भी ये नहीं पूछा यार कि तुम्हें निकालना है, तुम्हें कैसे निकलना है। मैं उसकी मदद करने के बजाय अपना गुस्सा लेकर बैठ गई। आयशा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यार, जो अपनी मर्जी से इस बिज़नेस में नहीं आते हैं। इतिहास गवाह है यार, तुम पीछे जाकर पहले हर चीज़ समझो। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में, कल से मैं रिसर्च कर ही रही हूँ। बहुत से लोग यार फंस जाते, कोई आकर किसी को भी बेच देता है, कोई किसी के साथ कुछ भी कर लेता है, कोई उठा के कोठे में रख देता है। आजकल तो एसॉर्ट का बिजनेस चल रहा है, पहले तो कोठा होता था ना, वहाँ पर भी यही सब चल रहा है। बस अभी मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ एसॉर्ट हो गया है, प्रोस्टिट्यूट वर्ड आ गया है, बल्कि मतलब तो वही है ना, सेम प्रोसेस। ये लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं आते हैं यार। इसके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ है, बट मुझे नहीं पता। एक तो ना ये रोना स्टार्ट कर देती है, एक तो इतनी सेंसिटिव है यार कि मैं से कुछ भी पूछूँ रोना स्टार्ट कर देती है आयशा। मैं पता ही नहीं कर पाती सिचुएशन। और जब मैंने इसको इस हालत में देखा ना, मेरे बॉडी से रूह निकल गई। रूह कैसे तिल मिलाती है ना, वो हुआ मेरे साथ। यार, तू जो भी बोल दे यार, बट आई लव हर। यार, तू मुझसे नहीं देखा गया, इसलिए मैं उसको यहाँ लेकर आई हूँ। तूने क्या सोचा है परिणीति? आयशा कहती है, देख, मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिसाइड कर ली है कि मैं इसे अकेला तो छोड़ूंगी नहीं अब किसी भी हालत में। और इसे, वो वो जो चौल है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। दूसरी चीज़, मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, ये थोड़ा सा काम डाउन हो, कूल हो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। जब ये सब चीज़ों से निकलेगी, मैं से रीज़न पूछूंगी, फिर ये कैसे फंसी, क्या हुआ, कैसे हो सकता है, जितनी हेल्प हो सकती है मैं करूँगी। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आयशा कहती है, यार, जो इजी तेरे को लग रहा है ना, वो उतना इजी नहीं होता है। हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। परिणीति कहती है, हाँ मुझे नहीं पता, पर मैं जानना तो चाहती हूँ ना। आयशा यार, तू गुस्सा मत कर यार, तू मेरी सिचुएशन भी तो समझ यार। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे हर एक चीज़ पता है मेरे बारे में। तुझसे कभी कुछ चीज़ छुपाई है मैंने आज तक? नहीं ना। ये भी चीज़ है यार। अगर तू कल किसी से प्यार करेगी तो मैं तेरे को सपोर्ट नहीं करूँगी क्या? आयशा कहती है, ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स तू सपोर्ट करेगी, और मैं भी करती हूँ। बट यार, जिज्ञासा के साथ जो हुआ वो सही नहीं था। एग्जैक्टली यार।
और ये ना, ये बहुत पागल लड़की है यार। आयशा हंसती बोलती है, तुझे पागल लड़कियां ही पसंद आती है। हाँ, मुझे पसंद तो आ गई। चल वो सब छोड़, अब इतना मैटर नहीं करता है। अभी क्या सोचा है? कुछ नहीं यार, इसको तो पहले ठीक करूँ, क्योंकि सवाल पूछने से पहले इसको मेंटली तो ठीक होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ लाई हूँ। तुझे बुरा तो नहीं लग रहा है ना? कहती नहीं यार, बस मुझे वरीड हूँ यार मैं तेरे लिए। यार, एक तो ना अंकल आंटी रहते नहीं है यहाँ पे, तू अकेली रहती है तो मुझे थोड़ा सा वरीड होता है। फिर तू कहाँ चली गई, क्या हो गया, इसी चक्कर में मुझे लगता है मैं आ जाती हूँ। फिर यहाँ का नज़ारा देखकर तो यार गुस्सा ही हो जाती हूँ। सारी बात ख़त्म होने के बाद आयशा बाहर ही जा रही रहती है, तभी परिणीति उसका हाथ खींचती है और उसे टाइटली हग करती है। डीपली हग कर डीपली हग करके बहुत ज़्यादा कंसोल कर रही रहती है। आयशा भी थोड़ी देर में उसे हग बैक करती है और वो उसे टाइटली हग कर रही थी। कोई वहाँ पर था जो चोरी चोरी देख रहा था और जल भी रहा था। हाँ, वो जिज्ञासा थी जो देखकर धीरे धीरे जल रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आयशा उसके इतने करीब आ रही है। उसे ऐसा लगता था कि आयशा उसे लाइक करती है, या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए आयशा मुझे पसंद नहीं करती है। बल्कि एक्चुअल में ऐसा तो कुछ था नहीं, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो जलना वगैरह तो कुछ था ही नहीं। थोड़ी देर में वो उसे बहुत प्यार से उसके फोरहेड पे किस करती है आयशा, और उसे बोलती है चल बाहर। ये सब देखकर ना जिज्ञासा को बहुत ज़्यादा चिलमिलाहट बोलूँ या मतलब तड़प रही थी वो, कि ये क्या हो रहा है, क्यों कर रही है ये, परिणीति के इतने क्लोज क्यों आ रही है। उस समय तक जिज्ञासा को ये भी नहीं पता था कि वो क्यों फील कर रही है और कैसा फील कर रही है, बट इतना ज़रूर पता था कि उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। थोड़ी देर में वो जिज्ञासा के पास आयशा आती है और बोलती है तुम ठीक हो? तो वो कहती है कहती है कोई भी ज़रूरत हो तो बता देना, मैं हूँ यहाँ पर। तो कहती है आपकी क्या ज़रूरत है, परिणीति है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तो कहती है कि परिणीति का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना, परिणीति का तो हमेशा से ख्याल मैं ही रखती हूँ, और मैं ही रखूँगी हमेशा, चाहे कोई आए या चाहे कोई जाए, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इसलिए उसके एक फ़ोन ना उठाने पे मैं यहाँ पर हूँ। तुम परिणीति की टेंशन मत लो, उसके पास मैं हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? ऐसे कह के आयशा फिर परिणीति को बोलती है मैं जा रही हूँ और कॉलेज, और थोड़ा सा काम है मुझे पेंडिंग था, तेरा वो प्रोजेक्ट के लिए वो देसाई तेरे को ढूंढ रहा था। यार थोड़ी इज्जत से दे दिया कर, प्रोफेसर देसाई है यार वो, थोड़ी तो इज्जत से बात कर। आयशा बोलती है तो मैं क्यों इज्जत दूँ, मेरा प्रोफेसर है क्या? एक तो ना वो पागल आदमी है, मुझे तो बिल्कुल पसंद भी नहीं है वो। अच्छा खासा प्रोजेक्ट चलते रहते, बीच में कोई असाइनमेंट देने, कुछ ये देना, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ में करता, कोई उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। सिर्फ तू ये कि जो उसको भाव देती है, वरना तो मैं घंटा ना दूँ। अरे आयशा, वो अच्छा इंसान है यार, थोड़ा ढंग से, यू नो व्हाट, वो अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाता है जो मुझे अच्छा लगता है जानना। तो कहती है तू ही जान भाई, चल मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय। और शिवी और हैना भी वेट कर रहे हैं। तो कहती है हाँ ठीक है चल बाय। ऐसे करके जो आयशा रहती है वो चली जाती है। जाने से पहले पहले वो फिर से परिणीति के पास जाती है और उसके बालों को सहलाती है, बोलती है मैं यहीं पर हूँ, एक कॉल अवे, कभी भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना, ठीक है, बाय। और ऐसे करके चली जाती है। जब शिवी ये देख रही रहती है तो उसकी सॉरी, जब जिज्ञासा ये देख रही रहती है तो उसकी आंखों में ना खून खौलने लगता है कि ऐसे मुझे इतना सब कुछ बोल के गई कि मैं हूँ ध्यान रखने के लिए परिणीति का। एक्चुअली वो फ्रेंड्स कंसर्न में बोल कर गई थी, और जिज्ञासा ऐसे फ्रेंड कंसर्न नहीं, इसे कुछ और कंसर्न समझ रही थी। हाँ, हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती है जब तक कुछ चीज़ें क्लियर ना हो। तो वो चली जाती है। थोड़ी देर में जो परिणीति है उसके पास आकर बोलती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने बदले बदले से क्यों हैं, कुछ पसंद नहीं आया क्या खाने में? तो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं। तो कहती है ठीक है,
तुम फ्रेश हो जाओ जाकर जल्दी से। तो कहती है हाँ मुझे घर जाना है ना। तो कहती है कहीं घर नहीं जाना है तुम्हें, तुम यहीं पे रुकने वाली हो। और ऐसे कह के वो उठती है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। तो वो देखती है और परिणीति प्लस आयशा दोनों देखते कि उस परिणीति और जिज्ञासा दोनों देखते हैं कि उसके कॉल फ़ोन पे रिंग हो रही रहती है, वो आयशा का रहता है। आयशा एक्चुअली में कुछ भूल जाती है, तो जिस काम से वो आई थी इम्पोर्टेंट, वो भी चीज़ वो लेना भूल जाती है। तो वो उसे कॉल करती है, तो परिणीति कॉल उठाती है, बोलती हाँ अरे यार सुनना यार, वो तेरे पास वो जो जैकेट था मुझे वो चाहिए प्लीज़ यार, आई वांट दैट। तो कहती प्लीज़ की क्या ज़रूरत है, आके ले ले। तो कहती यार तू लेकर आ जाना, कार के पास खड़ी हूँ, प्लीज़ जल्दी आ जा। तो ऐसे करके परिणीति कहती है कि हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। फिर वो अपना कपबोर्ड खोलती है, वहाँ से वो जैकेट निकालती है और कहती है जिज्ञासा को कि मैं ये देकर आती हूँ, पर आयशा मेरा वेट कर रही है वहाँ पर। जिज्ञासा उसे ऐसी नज़र से देखती है कि जैसे वो कह रही है कि क्यों जाना है, वो खुद नहीं आ सकती है क्या लेने, आपको बड़ा जाने की पड़ी हुई है। बट सिर्फ उसकी नज़रें कह रही थी, उसके लफ्ज़ तो ये कहते हैं जाओ। और वो जाती है। तभी जो जिज्ञासा रहती है वो उठ के वो बालकनी के वहाँ पर जाती है और विंडो से देख रही रहती है कि क्या है। तो वहाँ पर कार के वहाँ पर परिणीति जब जाती है उसे देती है, और एकदम से क्या होता है कि देने के बाद देने के लिए वो जब जैसी आगे आ रही रहती है, एक पत्थर पड़ जाता है, वो गिरने ही वाली रहती है। तभी आयशा उसको आकर कंधे से पकड़ती है, उसे टाइटली हग वे में वो उसे हक कर देती है। ये देखकर तो जिज्ञासा इतना ज़्यादा जल रही थी कि ये क्या है, ये सब ना इसके हरकतें हैं, ये जानबूझकर ऐसे कर रही है परिणीति से बात करने के लिए, परिणीति के करीब आने के लिए। ये बहुत गंदी हरकतें हैं, उसको ऐसा लग रहा रहता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं रहता है आयशा और ना परिणीति के साइड में। तभी वो एकदम से बोलती है आयशा बोलती है तू ठीक तो है ना। तो कहती है हाँ यार मैं ठीक हूँ यार, बस थोड़ा सा चोट लग गई। तो कहती है अच्छा दिखा। तो वो उसके लेग पे ध्यान दे रही रहती है, और ऊपर से ना एकदम से वहाँ से एक गमला गिरता है। और जब दोनों ऊपर उठ के देखते हैं तो वहाँ जिज्ञासा खड़ी रहती है, और जिज्ञासा इतने गुस्से में देख रही रहती है। तो आयशा बोलती है ये इतने गुस्से में क्यों देख रही है, इसको क्या हो गया, और गमला गिरा रही है यार। तो बोलती पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता ये क्या हो गया इसको। तो कहती है आयशा थोड़ी देर तक ऑब्ज़र्व करती है, थोड़ी देर और ऑब्ज़र्व करती है, फिर वो कहती है अबे जेलस हो रही है। परिणीति कहती है क्यों, किस वजह से जेलस हो रही है। कह रही है मैं तेरे करीब हूँ इसलिए वो जेलस हो रही है। तुझे देख के नहीं लगता कि वो इतने तबीयत ठीक ना होने के बाद भी बालकनी में खड़े होके देख रही है तुझे और मुझे। जाहिर सी बात है वो ये नहीं चाहती कि तू मेरे साथ खड़ी हो। अबे मुझे ऐसा लगता था कि आग सिर्फ तेरे पास से लगी है, बट आग वहाँ पर भी है, और वहाँ पे तो आग नहीं, वहाँ तो ज्वालामुखी फूट रहा है, शायद मैं ही बहुत बड़ी चिंगारी लगा कर आई हूँ। तो परिणीति कहती है कुछ भी आयशा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कहती है तुझे और मुझे पता है ना, डफर उसे थोड़ी ना पता है। उसे तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं तुझे अपने करीब ला रही हूँ और उससे दूर कर रही हूँ, इसलिए तो वो देख खड़े होके देख रही है। फ़ायदा अच्छा है, पता कर उसके दिल में क्या है पूरे तरीके से। जहाँ तक तो मुझे लगता है कि यार शी लाइक्स यू। और ऐसे कह के वो जैकेट लेती है, और जैकेट लेने के बाद इस बार जो परिणीति के गालों पे बहुत प्यार से किस करती है, दोनों चिक्स पे, और फिर फोरहेड पे किस करके बोलती है चल मैं जा रही हूँ, मैंने आग लगा दी है, अब तू हैंडल कर लेना, ऊपर जाएगी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, चल बाय। ऐसे कह के आयशा चली जाती है। परिणीति थोड़ा तो समझ जाती है कि है, बट वो फिर वो जाती है, तो जैसी रूम पर जाती है तो जो जिज्ञासा रहती है वो भी अपने बेड पर आकर बैठ जाती है, गुस्से से बैठी रहती है, जैसे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो कि उसके चिक्स पर मतलब कैसे वो किस कर सकती है। सॉरी फ्रेंड्स, माई हेल्थ इज़ नॉट वेल, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, मैं करना चाहती थी। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।